गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिएगा। देखिए, हाल ही में चर्चित करंगा घाटी किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिएगा, दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है जीपीएम, गौरेला पेंड्रा मरवाही। ध्यान दीजिएगा। चलिए, याद रखना है कि मैकल पर्वत श्रृंखला में गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला अंतर्गत करंगा घाटी स्थित है। और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला के जो है पुष्पराजगढ़ और राजेंद्र ग्राम पमरा तथा छत्तीसगढ़ के जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही के, याद रखिएगा, धनौली करंगा और बेद खोदरा वन ग्रामों में दोस्तों अवैध उत्खनन हो रहा है। और वही है कि छत्तीसगढ़ के जो है गौरेला पेंड्रा मरवाही और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले की सीमा पर मैकल पर्वत श्रृंखला, ये माफियाओं द्वारा दोस्तों अवैध पहाड़ पर, है ना, देखिए पहाड़ पर दोस्तों अवैध उत्खनन किया जा रहा है, खोदा जा रहा है, काटे जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पेड़ को भी, इसीलिए ये चर्चा में है। और करंगा घाटी मैकल श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आता है। ध्यान दीजिएगा, मैकल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है करंगा घाटी। और यहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पर अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा, सोन और जोहिला समेत 27 छोटी बड़ी नदियाँ निकलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है, ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिज गतिविधियों से कितने करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है 12,941 करोड़ रुपए। ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रदेश में संचालित खनिज गतिविधियों से 12,941 करोड़ रुपए का जो है रिकॉर्ड खनिज राजस्व प्राप्त हुआ है। और प्राप्त जो राजस्व है वो विगत वर्ष की तुलना में 636 करोड़ रुपए अधिक है। ध्यान दीजिएगा। और प्रदेश में जो है मुख्यतः कोयला, याद रखिएगा, लौह अयस्क, चूना पत्थर एवं बॉक्साइट खनिजों से राजस्व प्राप्त हुआ है। और यही है कि लौह अयस्क से सर्वाधिक 3,607 करोड़ रुपए, है ना, राजस्व मिला है। वहीं कोयले से 3,336 करोड़ रुपए, चूना पत्थर से 392 करोड़ रुपए और बॉक्साइट से 31 करोड़ रुपए जो है राजस्व प्राप्त हुआ है। और वही है, ध्यान दीजिएगा, कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक खनिज राजस्व प्राप्ति में दोस्तों जिलों में दंतेवाड़ा से 6,419 करोड़ रुपए, कोरबा से 2,361 करोड़ रुपए, रायगढ़ से 1,717 करोड़ रुपए और बालोद से 760 करोड़ रुपए, बलौदाबाजार से 315 करोड़, कांकेर से 286 करोड़ और सरगुजा जिले से दोस्तों 262 करोड़ रुपए का जो है ना खनिज राजस्व प्राप्ति हुई है। ओके, तो यही है, इसको ध्यान दीजिएगा। माफ़ करिएगा, गलत थोड़ा ख़राब हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। ये है, देखिए, रायपुर के अमलीडीह महाविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर किया जाएगा? तो किसके नाम पर किया जाएगा, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है ना। ध्यान दीजिएगा, माता कौशल्या। ठीक है, कौशल्या माता। तो याद रखना है कि हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार दोस्तों राजधानी रायपुर में कमल विहार अब कौशल्या विहार के नाम से जाना जाएगा। और वहीं रायपुर के जो है अमलीडीह के महाविद्यालय का नामकरण जो है कौशल्या माता के नाम पर किया जाएगा। और यही, इसको भी ध्यान दीजिएगा कि रायपुर के जो है ट्रांसपोर्ट नगर में डॉक्टर खूबचंद बघेल की जो है मूर्ति, है ना, इनकी स्थापना किया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट नगर का जो नामकरण है डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर किया जाएगा। ओके, तो इतना कुछ है ना, नॉलेज के लिए है, ध्यान दीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। ये है, ध्यान दीजिए। देखिए, हाल ही में चर्चित करमजीत या कर्मा लोक नृत्य यह किस जनजाति से संबंधित है? तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, कला संस्कृति से संबंधित है ये। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है उराव। ध्यान दीजिएगा, उराव। तो याद रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में उराव जनजाति द्वारा करमजीतिया कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। और करम पूजा के समय, वार्षिक उत्सव के समय दोस्तों विशेष रूप से यह कर्मा लोक नृत्य किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि उराव जनजाति में मान्यता है कि करम वृक्ष में बड़ा देव का जो है निवास रहता है। और इसमें करम वृक्ष की जो है डाल गाड़कर उसकी पूजा अर्चना की जाती है एवं सामूहिक रूप से कर्मा नृत्य किया जाता है। ओके, देखिए, छत्तीसगढ़ की जैव विविधता का गढ़ किस राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ओके, देखिए केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किस राज्य को आवास निर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है अपना छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़। देखिए मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में कौन सा जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है राजनांदगांव। ध्यान दीजिएगा राजनांदगांव। देखिए छत्तीसगढ़ के किस फिल्म को प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है दवा। ध्यान दीजिएगा दवा। देखिए राज्य के किस पद्मश्री प्राप्तकर्ता को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की मानद उपाधि से नवाजा गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है सुश्री उषा बारले जी। ध्यान दीजिएगा। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल कितने नगरीय निकाय हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 170। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 170 नगरीय निकाय है। अगला प्रश्न देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार छत्तीसगढ़ में एनीकट स्टॉप डैम की जो संख्या कितनी है? तो कितनी है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है 806। ध्यान दीजिएगा 806। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। निम्नलिखित में से कौन से ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा कमेंट्स में जवाब दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है। आज मैं नेशनल का जो है करंट अफेयर नहीं लाया हूँ, कल लेके आऊँगा। तो इसका जो PDF है डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों आप लोग, और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आप लोग का जो सपोर्ट मिल रहा है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।